हमें पता है स्नेहा सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहेगी और ये जबरदस्ती की शादी भी तोड़वाना चाहती है। कैसी बातें कर रहे हो आप शेखर? आप स्नेहा को सिद्धू के खिलाफ भड़का रहे हो। क्या? हाँ। तुम अपने भाई का पक्ष लेकर यहाँ आ सकती हो, हम अपनी बहन का पक्ष लेने यहाँ नहीं आ सकते? हमारी बहन को झूठ की बुनियाद पर टिका कोई भी ऐसा रिश्ता, जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए। यही प्रॉब्लम है आपकी। आपको सिर्फ अपना प्यार सच्चा लगता है, दूसरे का प्यार तो बस हमने अपने प्यार के लिए कभी झूठ नहीं बोली। आप दोनों हमारी वजह से लड़ाई मत करो। स्नेहा, स्नेहा प्लीज एक बार ध्यान से सोचना। ये कोर्ट कचहरी जाने से ना ये रिश्ते का कुछ नहीं बनता है। ये दिल का रिश्ता है। तुम रिश्ते को मानते ही नहीं है। इस जबरदस्ती का थोपा हुआ रिश्ता है हम पर। ये जो गले में मंगलसूत्र पहनकर घूम रहे हैं ना, हम अपनी मर्जी से नहीं पहने हैं भाभी। जबरदस्ती पहनाया था हमको। घुटन हो रही है हमको, सांस नहीं आती है हमको इसमें। अगर हमारा बस चलता ना कब का उतार के फेंक देते, लेकिन माई ने कसम दी है हमको। तुमको हमारी कसम है बेटा, तुम इससे नहीं उतारोगी। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो मौसी को समझाना पड़ेगा स्नेहा, उनसे बात करो। जिंदगी में ऐसी सैकड़ों बुरी घटनाएं होती रहती हैं, मगर हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रहते ना, आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हें भी आगे बढ़ना पड़ेगा स्नेहा। हाँ। जी भैया, हम बात करेंगे माँ से। अगर ये पागलपन नहीं उतरेगा ना तुम्हारा, तो हम तुमको अपना बेटा नहीं मानेंगे। भैया जी, तंबू गाड़ के यहीं रहना शुरू कर देंगे का? हाँ, ये जो हवा चल रही है यही खा पी के रहेंगे भैया जी। भैया जी चलिए ना घर चलते हैं। नहीं यार, पहले बहुत तकलीफ दे दी है माँ को, स्नेहा जी को। तो घर जाएं, अपनी शकल दिखाएं, उनकी तकलीफ बढ़ाएं। उससे तो अच्छा यहीं पे रहे ना। माँ को तकलीफ तभी होती है जब बच्चा उससे दूर होता है। सुखी रहो, खुश रहो। आप यहाँ पे कैसे आ गए? खाना खाए? हमको पता था, खाने से दुश्मनी करके आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। और तुम दोनों दोस्त के साथ भूख हड़ताल पर हो क्या? चलो हमारा हाथ बटाओ। चलो। अब हमें देखते रहोगे या खाना भी खाओगे? चलो शुरू करो। खा लो। कल एग्जाम के बाद हम अपनी माँ को बता पाए कि सिद्धू और हम अपनी जिंदगी साथ में गुजारना चाहते हैं। हमें माँ को समझाना होगा और ये जबरदस्ती की शादी हमें खत्म करनी होगी। माँ का माँ सिद्धू भैया, सिद्धांत सिंह ठाकुर का खाना लेकर खेत में गई हैं। पगलू भैया आए थे, उन्होंने बताया कि ठकुराइन जी ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए माँ उनके लिए खाना लेकर गई। हमने रोका था दीप, पर वो नहीं रुकी। सोनी बिटिया, जी मौसी। अचानक से इतनी करवाहट, उगली काहे आ गई? मौसी
किसी को आप भाई मानकर पूरी दुनिया बना लो, और एक दिन आपको पता चले कि वो पूरी दुनिया झूठी है, तो कैसा लगेगा? माँ ने गुस्से में बोल दिया कि वो तुमको बेटा नहीं मानती, तो क्या तुम बेटा बनने से रह जाओगे? तुम्हें उनसे जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। उनसे दूर होकर तुम उनका गुस्सा और तकलीफ दोनों बढ़ा रहे हो। तुम्हें जाकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, जिद करनी चाहिए, पछतावा दिखाना चाहिए, लेकिन उनसे दूरी नहीं रखनी चाहिए। क्या कर रही हो? माँ ने हमारे सामने शर्त ऐसी रख दी, या तो उन्हें चुने या फिर स्नेहा जी को चुने। उधर माँ नाराज है, उधर स्नेहा जी हमसे बात नहीं कर रही है। दोनों का दिल दुखा दिया हमने, भरोसा तोड़ दिया। जब तक माफ नहीं करेंगे हमें चैन कैसे मिलेगा बताइए? तुम्हारे दूर हो जाने से वो दोनों तुमको माफ कर देगी? तुम्हारा प्रेम का तरीका गलत था, लेकिन प्रेम तो सही था। ये बात दोनों समझेगी। बस तुम्हारे सामने चुनौती यही है कि तुम्हें दोनों में संतुलन बनाए रखना होगा, और हर शादीशुदा इंसान को ये करना ही पड़ता है। ठीक है, आप हमें बताइए कि संतुलन कैसे बनाएं। ना दोनों का व्यवहार मिलता, ना स्वभाव मिलता। एक नमक है तो दूसरी चीनी। संतुलन हम कैसे बनाएं, बताइए आप हमें। मालकिन जी, हिसाब किताब का संतुलन बिगड़ चुका है। पिछले एक हफ्ते में वसूली 2 लाख हुई है, जबकि 6 लाख होनी चाहिए। इस सुबह से 2 बार बता चुके हो आप, और हम सुन चुके। अब हमारी बात सुन लीजिएगा। काम पे ध्यान दोगे तब जाकर काम आगे बढ़ेगा ना। हमारा बेटा बिगड़ैल निकला तो दुनिया तो नहीं रुक जाएगी ना, काम तो आगे बढ़ेगा ही। लेकिन उसके लिए हमने किसी को बुलाया है काम संभालने के लिए। आएगा वो, संभाल लेगा सब। ये बूढ़ी औरत कौन है? गंगा माई, आज से अभी से आप हमारी गुरु। आप जो रास्ता दिखाएंगी, जो मार्ग दिखाएंगी, हम उस पर चलते चले जाएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। बस आप हमें बताइए कि किस रास्ते पे चले। तो सबसे पहले घर का रास्ता पकड़ो, बेटे का फर्ज निभाओ, उनसे माफी मांग लो बेटा। ठीक है, चलते हैं। तो ये मामला है। बुआ माँ को देने के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अरे बुआ माँ हम पर भरोसा दिखाए हैं, इस पर खरा उतरना पड़ेगा।